प्रेम के पंथ में मेरे प्राण छुपे बैठे हैं। प्रेम के पंथ में मेरे प्राण छुपे बैठे हैं। प्रेम के पंथ में मेरे प्राण छुपे बैठे हैं। और ये शरीर भी उन्हीं का है, हम तो उन्हीं की जागीर लिए बैठे हैं। हम तो उन्हीं की जागीर लिए। नारद बोले तुम तपस्या करते करते मर जाओ, लेकिन भोले बाबा यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उनका विवाह से विश्वास उठ चुका है। कुछ समय पहले ही उनकी पति अपने प्राण त्याग गई। तो पार्वती बोली हमें वो ऐसो वैसो मत समझो। क्यों? सुनो। आज या मैं नहीं, या वो नहीं, या प्यार नहीं। आज या मैं नहीं, भैया उन्हें अपना नाम बनाया तो मेरा नाम नहीं। उन्हें अपना नाम बनाया तो मेरा नाम नहीं। उन्हें अपना नाम बनाया तो मेरा नाम नहीं। मैं तो मर जाऊंगी पर उनके सिवा किसी और के साथ में शादी नहीं करूंगी। अब तो भैया जब इतने शब्द सुने नारद जी समझ गए कि जे मानने वाली नाए हैं, और जब ये मानेंगे नहीं तो जाते बढ़िया मंजिया बन जाओ, वही ठीक है। अब तो देव ऋषि नारद भोले बाबा के पास पहुंचे और बोले भोले भंडारी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? राजा हिमांचल की बिटिया है पार्वती, वो तुमसे विवाह करने को तपस्या कर रही हैं। और हमारा मानना तो ये है कि जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बुढ़ापे पर तुम्हारी किस्मत ही खुल रही है जो शादी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि राजा की बिटिया है, देखने में बड़ी सुंदर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो तुम्हें मन ही मन में अपना पति मान चुकी हैं। भोले बाबा ने तो साफ मना कर दिया, बोले कुछ भी हो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। नारद जी बोले सुनो भोले भंडारी, जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना जीवन साथी के जीवन काटा नहीं जाता। तो शंकर बोले ओ नारद, अगर हमारे नसीब में जीवन साथी का सुख लिखा होता तो सती जी हमें छोड़ के नहीं जाती। और जब सती हमें अधफर छोड़ गई तो इनकी का गारंटी है जो जीवन भर साथ देंगे। बहुत समझाया देव ऋषि नारद ने, भोले बाबा नहीं माने। भोले बाबा ने समाधि लगा ली। अब नारद सोच रहे न समाधि टूटेगी और न शादी होगी। अब समाधि की कोई पता थोड़ी है, कहो तो 2-4 दिन में खुल जाओ, कहो तो साले से बीत जाए। अब क्या होगा? सो सब देवता कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव से कहा कि भैया कामदेव, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो वैसे भोले बाबा की समाधि खुलवाइए। सुदादा देर नहीं की, कामदेव पहुंचे भोले बाबा के पास में। बहुत कोशिश की, हंसकर गाकर नाचकर
हर तरीके से रिझाने की कोशिश की, लेकिन भोले बाबा ने समाधि नहीं खोली। अब दादा सोचने लगे हैं कामदेव, अब हमारी मौत तो पक्की है। क्यों? क्योंकि जब भोले बाबा की समाधि खुलेगी और जब उनको ये पता चलेगा कि कामदेव ने मेरी तपस्या में बहुत बिगड़ डाला, तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यदि भोले बाबा को न जगा सके तो देवता हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मरना ही है तो ढंग से ही मरो। तो देर न करी, कामदेव ने बाण छोड़ा। बाण भोले बाबा के मस्तक पर लगा जाकर के, तो भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला। कामदेव देखते ही देखते भस्म हो गया। और जब कामदेव मरा तो कामदेव की पत्नी जो थी रति, वो रोने लगी और बोले, हे भोलेनाथ, आपने तो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ डाला। आपको पता है बिना पति के पत्नी की जिंदगी में कुछ रौनक नहीं रहती। एक बात कही दादा, एक बात ध्यान रखना, एक विधवा रोवे सावन में और सावन का कोई दोष नहीं। विधवा रोवे बांझन के लाला होवे ना, साजन का कोई दोष नहीं। अलग अलग एक मंदिर पर, एक अर्थी पर, एक मंदिर पर, एक अर्थी पर, माली का कोई दोष नहीं। और भैया एक वृक्ष की दो डाली, दोनों की किस्मत अलग अलग। एक अर्थी पर एक जले हवन, एक अर्थी पर एक जले हवन, डाली का कोई दोष नहीं। एक विधवा रोवे सावन में
में सावन का कोई दोष नहीं। अब तो रति अन्य निभांत रोती है और कहती है, हे भोले भंडारी, हमें कुछ नहीं पता, आप हमारे पति को जीवित कीजिए। देवता भी पास आ गए और जवाब दिया, हे भोलेनाथ, इसमें इस पत्नी की क्या गलती थी, इसका जीवन कैसे बीतेगा। भोलेनाथ सबको समझा रहे। रति फिर रोने लगी, बोले, भोले भंडारी मेरी एक बात सुनो। क्या? छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, पति के गुजारा नहीं है। जब रति ने इतना रुदन किया, सर पीट पीट करके रति रो रही है, तो भोले बाबा ने कहा, चिंता न करो, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात जल्दी होगी। रति बोली, कब होगी, कुछ तो कहो। तो भोले बाबा बोले, सुनो, कि तू सजना पाएगी पर सज नहीं पाएगी, तू सजना। तू सजना सज नहीं पाएगी, गोदी में गोदी में गोदी में लेकर के तू सजना खिलाएगी, ए गोदी में लेकर के। होगी ही मुलाकातें जब द्वापर आएगा, होगी मुलाकातें जब द्वापर आएगा, और सजना को सजना को सजना को लेकर के और
भैया ध्यान रखना, दुल्हन बिना पिया नहीं सोहे, संजे रोज करेरी श्रृंगार, बिन बेटा के ककरू लागे सोनो, सेंतरो बनो रे कुटुंब परिवार। बिन भैया के पीहर सुनो, साले बिन सुनी ससुरार, बिना दान के धन नहीं सोहे, तेरे माया के भरे भंडार। रैयत बिना राजा न सोहे, जूझी देखते हजार, साधु बिना भजन न सोहे, के चेला होवे हजार। भोलेनाथ ने कहा रति रो नहीं, तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात द्वापर में होगी, तब तुम अपने पति के साथ में रह लेना। बोली ऐसे कहां द्वापर में ढूंढे, बड़ा कर रहा महाराज आपने हमें इंतजार बता दिया, जवाब दिया भगवान कन्हैया के नाती बन कर के आएंगे तुम्हारे पति, तब तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी। अब देवता बोले भोले बाबा कामदेव भी मर गया, अब तो शादी को तैयार हो जाओ। सो जब ज्यादा ही निवेदन किया तो देव ऋषि नारद मंझिया बन गए, भोले बाबा विवाह करने को तैयार हो गए। इधर समय तारीख निश्चित की, जब बारात का समय नजदीक आया तो जितनी भी प्रजातियां थी सबको निमंत्रण भेजा। नांदिया कहने लगो बस तुम आओ तो एगो गोनो, क्यों एक तो शुक्र करो हम आओ, और दूजो धन सराव मंझिया को, जो तुम्हारे बुढ़ापे पे दांत दिख रहे हैं, शादी है रही है ऊपर तो ऐसी बारात लेके जाओगे। चाचे भले आदमी ले जाओ, जो कोई बात बिगड़े तो वो बात बनाए ले में, और जो शुक्र शनिचर जैसी बारात लेके जा रहे हो, जो बनी बात बिगाड़ेंगे दो चार ढंग के। और बारात की छोड़ो, अपना रूप देखो, तुम्हारा रूप देख करके कहीं मैया पार्वती ना डर जावे। रूप बदल लो, जय रूप लेके जाओगे ब्याह करने को। बहुत समझायो लेकिन भोले बाबा नहीं माने। अब श्रृंगार किया तो इतनी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काम चलाया कि तन हल्दी नहीं नाही चंदन, फिर भस्म रमाई लई भोला ने, कचुरुंड बिना कचुमुंड बिना, ए बारात सजाई लई भोला ने। कानों में बिच्छू डाल लए, गलमाल पड़ी है मुंडन की, तन पर आडंबर सोई रहो, इत भस्म रमाई लई भोला ने। गले में मुंडों की और सर्पों की माला है, शरीर पर जहां हल्दी लगनी थी वहां भभूति लगा ली, हाथ में पतले पतले से नाग बांधे, कानों में बिच्छू पहने, तन पर आडंबर पहना, सर पर गंगा जी और चंद्रमा जी विराजमान हैं। नांदिया बोलो महाराज रहने दो, अब कुछ नहीं बिगड़ो, मान जाओ, ऐसा रूप लेके मत जाओ। लेकिन भैया भोले बाबा का श्रृंगार किया और चल दिए बारात लेकर के, सब ताली का करके बजा।
कि भोले बाबा की जाई रही बरात, रुब्यावन पार्वती, भोले बाबा की जाई रही बरात। ताली बजा के रथ सजवाए भोला बेऊ नहीं लायो, रथ सजवाए भोला बेऊ नहीं लायो। अब बूढ़ो नांदिया साथ ब्यावन पार्वती, आजे बाजे भोला कछु नहीं लायो, आजे बाजे भोला कछु नहीं लायो। ए बडम डम डमरू हाथ ब्यावन पार्वती, भोले बाबा की जावे बरात, ब्यावन पार्वती, चल दिए बारात लेकर के। अब तो भैया गाते बजाते जा रहे, देवता बड़े प्रसन्न हैं। राजा हिमांचल की नगरी में जब प्रवेश किया तो छोटे छोटे बालक थे गांव के, वो आपस में बातें करने लगे। तो छोटे छोटे बालक वो आपस में बातें करने लगे। कोई कहता है चलो भैया गौरा दीदी की बारात आ गई, जीजा जी को देखे आवे। कोई कहता है गौरा बुआ की बारात आ गई, चलो फूफा को देखे आवे। सो छोटे छोटे बच्चा चले बारात देखने को। अब तो भैया भोले बाबा तक तो पहुंच भी नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने शुक्र और शनिचर को देखा तो हालत खराब हो गई। घर लौटने में न जाने कितनी पटके लगी रास्ता में। घर मैया के पास गिर गए, जाकर के बोले मैया घर के दरवाजे बंद कर दो। क्यों? अरे अपने नगर में बड़े बड़े सांप आ गए। मैया कहने लगी दिमाग खराब है, कब बारात देखने गए थे सांप कहां से पकड़ लाए हो? कहां देखे सांप? बोले बारात में। मैया बोली कैसी पागलन जैसी बातें कर रहे हो, राजा की बिटिया की बारात आई है, कोई सुंदर सा राजकुमार आया होगा, सुंदर सुंदर बाराती होंगे, दूल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। बच्चे कहने लगे दूल्हा ना या पूरा मौत को चूल्हा है, ऐसे दूल्हा होते हैं? और तुम्हें ना पता का? सुनो, मैया नगर में आए गए हुआ, मैया नगर में आए गए हुआ, नाऊ दे रो गली में बलुआ। महाराज
अरे तुम्हें छोड़ के ओ बाबा करे नए शादी, मैं के में चलियो संहार के ससुरे में मारी गयो, मैं के में चलियो संहार के ससुरे में मारी गयो। कहावत हो एक करी करी याद रे कर मन की फिरिया सुधर गई हो, मैं के में चलियो संहार के ससुरे में मारी गए हो। ध्यान रखना भैया, अब तो थोड़ी देर तब हुई जब पूरे नगर में चर्चा है गई का दूल्हा ना है, सिस्टम ही खराब है। लोग कह रहे हैं ऐसी क्या बात बनी जो राजा ने ऐसा दूल्हा देखा, बिटिया के लिए ऐसा लड़का देखा। एक बात बता दो भैया, बिटिया की जब शादी करने जाओ तो लड़की को घरहीन कर दो, पर